हेलो दोस्तों। तो मैं एक इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ आज। तो इंडक्टिव फैक्ट किसकी वजह से होता है? इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इसके जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पे क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और उसी इक्वल अमाउंट का अपोजिट चार्ज कार्बन पर डेवलप हो जाता है। इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये इंडक्टिव, और ये देखो, ये इसमें ऐसा इसमें जो है दूसरा कंपाउंड था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा थी, और ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो किसी कंपाउंड में। तो ऐसा होगा कि इसमें कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लगेगा, तो खींचने लगेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उसी इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। तो इसको देखो, यहाँ पर कार्बन की जो डेंसिटी, यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब माइनस हो रही है इस क्लोरीन की वजह से, तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज हो रही है, तो इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, अभी इसके बहुत यूज हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो पहला ये है कि ये परमानेंट इफेक्ट है, कि जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये चलता ही रहेगा, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो देखो, जैसे ये है Cl, तो यहाँ पर Cl पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे भी डेवलप हो जाएगा। और ये फिर ऐसी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। और हमने एक्सपेरिमेंट फाइंड किया है कि ये डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3 ये होता है। तो इससे हम पता सकते हैं कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। और तीसरा है कि ये सिग्मा बॉन्ड्स पे ही अप्लाई होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड्स पे नहीं होता। और ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस पर अप्लाई होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स पे ही अप्लाई होता है। तो अब जो मैं यूज करने वाला हूं कि कौन से माइनस आई इफेक्ट देते हैं, कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देते हैं, कौन से ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट देते हैं। वैसे माइनस आई के बहुत सारे कंपाउंड है, मैंने उसकी एक लिस्ट भी बनाई है याद करने की ट्रिक, तो वो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये माइनस आई इफेक्ट जो अभी मैं यूज करने वाला हूँ अपने एग्जांपल्स में, वो ही मैं बताता हूँ। NO2 की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर ईथर। अभी मैं यही यूज करने वाला हूँ, तो मैं यही बता रहा हूँ अपने एग्जांपल में। दूसरा प्लस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर दे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। सो प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये CH2 और ये फिर NH, फिर O, फिर हमें पता ही रहता है, ये याद रखना ही पड़ेगा, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट होता है। तो टर्सरी में सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर ये। तो इन सब में ये फिर ये प्लस आई का ऑर्डर का इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो ये कंपाउंड शो करते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा इनके यूजेस पे कि हम इंडक्टिव इफेक्ट का कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं। तो पहले हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज,
तो पॉजिटिव चार्ज देखो जिस पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उसको हम टर्सरी बोलते हैं, जिस पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, जिस पे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा रहता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जिस पे नहीं लगा रहता उसको हम कुछ बोलते हैं। तो फिर देखो अब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है 3 ग्रुप से, 3 जने ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, 3 जने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 2 जन दे रहे हैं, यहाँ पर 1 जन दे रहा है, यहाँ पर कोई दे नहीं रहा। तो जहाँ पर सबसे कम चार्ज किस पे होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे होगा, क्योंकि 3 जने अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? मान लो 3 डेल्टा दिया, सामने डेल्टा दिया, 3 डेल्टा दिया, तो टोटल इफेक्टिव चार्ज इतना होगा प्लस माइनस 3 डेल्टा। तो इसलिए इस पे इफेक्टिव चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है कार्बोकैटायन की। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर 2 दे रहे हैं तो यहाँ पर फिर ये स्टेबल, फिर यही होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C+ एक NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने, और यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, सपोज करो R है, R यहाँ पर है, और यहाँ पर कर लेते हैं R, नहीं यहाँ पर HR। तो देखो ये क्या है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और NO2 क्या करता है? और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये और माइनस, तो इसमें और ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है, डेल्टा थोड़ा था तो और चार्ज पॉजिटिव मतलब और डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का, और खींच ले रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। पर इसमें तो देखो ये दोनों तो सेम ही ग्रुप हैं, तो जो डिफरेंट है उसको कंपेयर करना होता है। तो ऐसे ही देखो अब ये कार्बोकैटायन की बात आ गई। कार्बोकैटायन में हमने क्या इन एग्जांपल से क्या पता लगा हमें? Stability of carbocation is directly proportional to plus I effect, and stability of carbocation is inversely proportional to minus I effect. तो हमें ये पता चल गया। अब हम देखो कार्बन के फ्री रेडिकल्स होता है उसकी बात करते हैं। कार्बन का फ्री रेडिकल्स होता क्या है कि जैसे ये है, तो इसकी जो दूसरा ऑर्बिट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट रहता है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल रहता है। और तो इसको चाहिए ये 2s2 2p6, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बोकैटायन में भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो जो हमारा कार्बोकैटायन क्या था, कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और ये फ्री रेडिकल को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जो कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज हैं वही इसमें फ्री रेडिकल्स में यूज होती हैं। तो जैसे कि मतलब जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कह सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उससे, और चार्ज डेवलप करता है उस पर। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो और अनस्टेबल होगा। तो इस वजह से ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पर मतलब इसकी स्टेबिलिटी ऐसे होती है। एक फ्री रेडिकल से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं तो डिस्कस करना चाहता हूँ अभी, कि ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है फ्री रेडिकल्स की। जैसे सपोज करो यही है सी फ्री रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो देखो जब कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे होते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। क्यों? क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो देखो ये 3 बॉन्ड पेयर तो बने ही है, 3 बॉन्ड पेयर, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 0 बॉन्ड पेयर का काम करता है यहाँ पर। और जो अगर ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है 3p, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक लोन पेयर का तरह काम करता है, तो जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए, इसे सही से नोट कर लीजिएगा। अब कार्बो अनायन की बात करते हैं। कार्बो अनायन
कार्बो अनायंस। अब कार्बो अनायंस की बात करते हैं तो इसमें देखो हमें कार्बन की डेंसिटी पहले से ज्यादा है, अगर प्लस आई फैक्टोरियल लगाएंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। एंड अगर कोई जैसे ये ही उठता है NO2, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह गई, तो इस पे अनस्टेबल बन जाएगा ये। मतलब स्टेबल, तो ये थोड़ा सा स्टेबल बन जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई फैक्टर। तो ये पढ़ लिया हमने। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी थोड़े बहुत अच्छे हों, से करने चाहिए प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हमें करनी चाहिए।